हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग की। कल हमने आपसे एक विमीय और द्विविमीय क्लोज पैकिंग की बात कर ली थी। एक विमीय में आपने देखा था कि जब हमने एक विमीय क्लोज पैकिंग देखी तो एक ही लाइन में हमारे सारे जो मॉलिक्यूल थे वो रखे गए थे। फिर हमने द्विविमीय में देखी तो उसमें दो परत, आपको दो एक्सिस दिखाई दिए, जिसमें हमने देखा कि दो प्रकार की हमारी क्लोज पैकिंग बनी। एक बनी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक बनी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, माने एक वर्गाकार जिसमें एक परमाणु 4 परमाणु के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो उसकी जो हमने देखी थी, उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर थी या समन्वय संख्या थी वो थी केवल 4। और उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखी तो उसके अंदर जो हमारी समन्वय संख्या आई वो आ गई 6। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशन की। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि उसमें जब हम हेक्सागोनल देख रहे थे तो उसमें कुछ जगह बच गई थी, जिसे हमने कहा था ट्रायंगुलर वॉइड्स, माने त्रिकोणीय रिक्तिका। एक बार फिर हम यहाँ देख लेते हैं, ये त्रिकोणीय रिक्तियां बन गई। ये हेक्सागोनल है, ये त्रिकोणीय, ये त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, ये देखो त्रिकोणीय, ये त्रिकोणीय। ये जो त्रिकोणीय रिक्तियां बनी हैं, इनके वर्टाइसिस हमारे एक लाइन के वर्टाइसिस जो है वो ऊपर की तरफ है, शीर्ष ऊपर की तरफ है, एक का शीर्ष नीचे की तरफ है। माने दो प्रकार के हमारे क्या बन रहे हैं, हमारी त्रिकोणीय रिक्तिका बन रही है। ठीक है, अब इन्हीं से ट्रायंगुलर वॉइड से जब हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, त्रिविमीय बनाएंगे, तो हमारे दो प्रकार के मुख्य रिक्तिकाएं प्राप्त होती हैं, या वॉइड्स प्राप्त होते हैं, या होल प्राप्त होते हैं, या इंटरस्टिसेस प्राप्त होते हैं। नाम है इनके वॉइड्स, होल्स, इंटरस्टिसेस। तो जो दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आप, हेक्सागोनल में जो हमारी ये वॉइड है, ठीक है, जब ट्रायंगुलर वॉइड को एक परमाणु द्वारा ढक दिया जाता है, यहां देखें आप, ये ट्रायंगुलर वॉइड हमने दिखाया है यहां पे, और एक परमाणु इसके ऊपर रख दिया गया है, तो 4 हमारे क्या हो गए, परमाणु हो गए। जैसे हम यहां पे रख के दिखाते हैं आपको, ये हमने रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो वॉइड है ये अब क्या हो गया है, ढक गया है। अब ढकने के बाद इनके बीच में भी एक जगह बची है, उस वॉइड को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसलिए नहीं कहते हम कि इसमें 4 परमाणु हैं, 3 ऊपर और एक ऊपर से लगाया गया 4, इसलिए नहीं। इसके बीच में जो जगह बची थी, उस जगह के अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है। ठीक है, ऐसे देख लें आप, जैसे ये है हमारे, अगर हम तीनों के सेंटर मिला दें, ये 3 सेंटर हमारे, और इसे मैं ऐसे मिला दें, ये देखिए, और एक ये चौथा इसके प्रीपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ। जैसे 3 यहां रखे, एक ऊपर रखा है, तो प्रीपेंडिकुलर है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। मान लीजिए ये हमारा हमने यहां दिखा दिया, तो हमारी ये स्थिति बन जाएगी। इसके भी अगर हम सेंटर को मिला देते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारी आ जाएगी। अगर हमारा यही व्हाइट इधर वाला होता, ये वाला अगर हम देखते तो ऐसे होता, ऐसे ढक जाता। ठीक है, तो हम तब स्थिति कैसी बनती, तब बन जाती ये देखिए। तब हम इसे तीनों के, अगर हम इनके मिला देते हैं सेंटर, तो ये एक त्रिकोण बनेगा, और इस त्रिकोण में हम मान लेते हैं कि यहां पर एक हमारा प्रीपेंडिकुलर पॉइंट, इसे मिला देंगे। तो ये हमारी स्ट्रक्चर्स होती हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स, और इस वॉइड्स का नाम देते हैं हम चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड्स या चतुष्फलकीय रिक्ति। और ये जो रिक्तियां होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया,
4 परमाणु से मिलकर बनी है। इसमें कितने एटम होंगे? 4 परमाणु। वह रिक्ति जो 4 परमाणु से मिलकर बनती है, जिसमें त्रिकोणीय रिक्ति को एक परमाणु द्वारा या स्फीयर द्वारा या गोले द्वारा ढक दिया जाता है, तो प्राप्त होने वाली रिक्ति को हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। अब इसमें एक रिक्ति और बनती है साथ साथ। ये तो समझ में आ गया आपको चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनती है। दूसरी रिक्ति की हम बात करते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति में तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे हमने ये एक रखा, तो आप देखो कि इसके बाद भी एक रखा जाएगा, क्योंकि जैसे पैटर्न नीचे चल रहा है ऐसे ऊपर, तो ये ऐसे आएगा। एक ये आ गया और एक ये इसके ही हम, ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसमें हम डिप्रेशन में रखते हैं, तो यहां रखेंगे ये देखिए। तो जब हमने इसके डिप्रेशन में रखा, तो नीचे एक वॉइड था, ऊपर भी एक वॉइड आ गया। ऐसी स्थिति आ गई ये, और इसके ऊपर हमने ये रख दिया, तो एक वॉइड के ऊपर वॉइड। जब एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक और ट्रायंगुलर वॉइड आ जाता है, माने कितने परमाणु हो गए? 6 परमाणु आपस में, 6 स्फीयर्स या 6 गोले आपस में मिल जाते हैं। तो जो हमारा वॉइड प्राप्त होता है, वॉइड के ऊपर जब वॉइड आ जाता है, तो एक वॉइड बन जाता है। जो उन दोनों वॉइडों के बीच में जगह बची, उस वॉइड का नाम रखते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति, या कहेंगे ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये कैसे बना? ये हमने देखा कि 3 नीचे और 3 ऊपर, और बीच में जो जगह बनी, उनके बीच का जो स्ट्रक्चर है, तो 6 परमाणु से जब एक त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति आ जाती है, तो 6 परमाणु से मिलकर एक नया वॉइड बनता है, जिसे हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। और इसको हम अष्टफलकीय इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे यहां देखिए, ये ऊपर वाला जो है इसका ये पॉइंट है, नीचे वाला ये ब्लैक वाला इसका ये पॉइंट है सेंटर, और इन चारों के सेंटर हो गए हमारे ये, इसका यहां और इसका यहां। इन चारों सेंटर को हम जोड़ देते हैं। ये देखिए, इनको सेंटर को जोड़ा तो एक स्क्वायर बन गया, और इसके ठीक परपेंडिकुलर ये है, इसको जोड़ दिया इससे ये, और इसको इससे भी जोड़ा, ये यहां नीचे की तरफ इसे इससे जोड़ा, और इसके चारों से जोड़ा। यहां क्या होता है कि हमें स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड मिल जाता है, एक स्क्वायर पिरामिड, नीचे भी एक स्क्वायर पिरामिड। जैसे इसमें हमें मिला था एक त्रिकोणीय पिरामिड, इसमें मिल जाता है हमें स्क्वायर पिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे। यहां दिखा देते हैं हम इसे, ऐसी स्थिति रहेगी। ये देखिए, ये 4 परमाणु हमारे कितने सेंटर हैं? 6 सेंटर हैं। 4 परमाणु के सेंटर ले लिए, एक सेंटर ऊपर, तो ये जो ऊपर दिखाया गया है, ये ऐसे ऊपर है, यहां पे, यहां, और एक नीचे। तो ये ऊपर वाला होगा, तो चारों से इसके हम एक देखेंगे, ये मिला देंगे, ये, तो ये हमें ऊपर एक पिरामिड प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर नीचे की तरफ ये दिखाया हमने, और ये चारों मिला देंगे, तो एक नीचे, इसे कहेंगे हम ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। इस प्रकार से हमारे ये कितने प्रकार के वॉइड्स बन जाते हैं? 4 प्रकार के वॉइड्स, 2 प्रकार के वॉइड्स बन जाते हैं। एक वॉइड का नाम है चतुष्फलकीय रिक्ति, और एक रिक्ति का नाम है अष्टफलकीय रिक्ति। ये रिक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो 2 प्रकार की रिक्तियां होंगी, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति, जब त्रिकोणीय रिक्ति को एक परमाणु द्वारा घेर दिया जाता है, तो ऐसे 4 परमाणुओं से बनी रिक्ति को हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और जब एक त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक और दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति आ जाती है, तो उन रिक्तियों से बनी एक नई रिक्ति को हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, जिसमें 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, द्विविमीय वर्गाकार संकुलन से त्रिविमीय संकुलन प्राप्त करना। देखें आप, जैसे हमने आपको बताया था, वर्गाकार इस प्रकार से था, एक के बाद एक, फिर बिल्कुल इसके नीचे सेम पैटर्न में वर्गाकार हमने 2 डायमेंशन वाला पढ़ा था,
ऐसे ही अगर हम बिल्कुल सेम पैटर्न में इसके ऊपर भी एक लेयर लगा दें, फिर उसके ऊपर एक लेयर, ऐसे एक के बाद एक लेयर लगाते जाएं, तो हमें जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है उसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, इन 3 डायमेंशन। जैसे हम देखें इस प्रकार से होगा। ऐसी हमारी एक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसे हम कहते हैं, बिल्कुल इसमें एक घनाकार अवस्था आती है हमारी, जिसमें A बराबर B बराबर C होता है। इसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये सिंपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है जो हमें आसानी से पता लग जाती है। जैसे हम देखें, ये है, आप देखिए, इसके बाद एक के बाद एक है इसी पैटर्न में, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो ये एक के बाद एक ऐसा पैटर्न आपको, ये तो हमारे स्क्वायर हैं, अगर गोल स्फीयर होते तो आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता। तो ऐसी स्थिति जो एक के बाद बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर आ जाती है, 3 डायमेंशन त्रिविमीय, इसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। मतलब स्क्वायर माने वर्गाकार संकुलन, वो भी कहा त्रिविमीय दशा में। त्रिविमीय, जैसे कहेंगे त्रिविमीय वर्गाकार संकुलन। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब हेक्सागोनल से, जो द्विविमीय हमारा षटकोणीय संकुलन है। षटकोणीय संकुलन है, उससे जो हमें त्रिविमीय संकुलन प्राप्त होंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हेक्सागोनल आपको याद हो तो इस प्रकार से था, ये हमारा द्विविमीय है। इस प्रकार से। अब जब हम इस पे, ये हमारी एक प्रकार की लेयर है, इसे हम ए प्रकार कहेंगे, जो हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तो ए प्रकार की हमारी लेयर बनी थी, ए प्रकार की। अब इसमें हमारा एक ए आ गया। अब यहां पे इसके अब हम ऊपर एक लेयर रखते हैं, तो वो इस प्रकार से आई। देखिए जो ये वॉइड है, इस वॉइड को ऐसे, अब इसके डिप्रेशन में रखेंगे, इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे वॉइड थे, जैसे ये वाला वॉइड था, इसको एक वॉइड ने ढक दिया। तो जब हमारे वॉइड को कोई दूसरा परमाणु ढक देता है, तो अब ये हमारे पूरी स्ट्रक्चर बन गई। अब एक और स्ट्रक्चर, अगर हम चाहें कि इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर रखें, तो ये देखिए इस तरह से रहा हमारा। ये हमारी ये 6 नीचे वाली, इसके बाद हमने इसके ऊपर बनाया, इस तरीके से आ गया एक और। तो ये हमने देखा, नीचे एक परमाणु है, ऊपर हमारा एक ट्रायंगुलर वॉइड बन गया। अब अगर हमें इसे ढकना है या इसके ऊपर की, तो बिल्कुल वो नीचे वाली ए प्रकार की हो गई, ये बी। अब दोबारा अगर हम रखेंगे तो बिल्कुल ऐसी ही एक लेयर आएगी जैसी हमारी ए प्रकार की थी। तो ये हो गई ए बी प्रकार की। तो इसमें अगर हम देखें तो 6 हमारे नीचे थे, इस प्रकार से हम दिखाएंगे।
6 परमाणु, जो इस परमाणु के चारों ओर है, और एक ये बीच वाला परमाणु। फिर ऊपर आए 3 ट्रायंगुलर ये, और जैसा हमने बताया कि अब इसके ऊपर ए लेयर फिर दोबारा से आएगी सेम। तो अगर हम देखो इसको, अगर इस वाले व्हाइट को हमें अगर ढकना है तो एक लेयर इसके ऊपर ऐसे ही लगेगी, यानी नीचे वाली लेयर बिल्कुल आ जाएगी। तो इसलिए एक और लेयर 6 की आ जाएगी, वो आ जाएगी इस प्रकार से। ऐसे, और ये इसका बीच का, ये आप देखें। और अगर हम इनके वर्टाइसिस को मिला देते हैं, तो ये हमें षटकोणीय अवस्था प्राप्त होगी। इस संरचना को हम कहते हैं त्रिविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें मैं आपको अब एक बात बताने जा रहा हूं कि ये इसके अंदर अगर हम देखें तो कितनी हेक्सागोनल, इसके अंदर जो परमाणु की संख्या है वो कितनी है। Z बराबर हम इसके निकालेंगे, Z माने परमाणु की संख्या। जैसे हमने एकक कोष्टिका में निकाले थे, सिंपल में हमने निकाले थे एक परमाणु, फलक केंद्रित में हमने 4 परमाणु, काय केंद्रित में 2 परमाणु और अंत्य केंद्रित में 2 परमाणु। तो उसे हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ Z देखिए हम कैसे निकालेंगे। देखो ये जो एक परमाणु है, जैसे यहाँ षटकोणीय संरचना है, ऐसे ही एक और होगी इसके बराबर में, ठीक है, और एक और होगी इसके बराबर में। तो कुल मिला के 1 2, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 षटकोणीय संरचनाएं इसके बराबर में हो गई। तो बराबर में हो गई 3, अगर हम पूरी पूरी देखें, और 3 इसके ऊपर होंगी, 3 इसके ऊपर। तो ये एक परमाणु कितने परमाणु के साथ संयोग कर रहा है? ये एक परमाणु हमारा संयोग कर रहा है 6 एकक कोष्टिकाओं के साथ। तो इसका योगदान कितना हो जाएगा? 1/6। जैसे वे 8 के साथ कर रहा था तो योगदान हुआ था 1 का 1/8। ऐसे यहाँ 6 के साथ कर रहा है तो कितना योगदान हो जाएगा? 1/6। और कुल परमाणु कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 12। तो 12 का कंट्रीब्यूशन हुआ 1/6 प्लस ये एक फलक पे है, ये एक फलक पे, ये दोनों फलक के अंदर हैं। तो फलक का होता है कितना हमारा? 1/2 कंट्रीब्यूशन। तो 2 गुना 1/2 प्लस 3 हमारे ये बॉडी के सेंटर में आ गए, क्योंकि ये 6 ऊपर, ये 6 ऊपर, तो ये बिल्कुल बीच में आ गई। तो ये बॉडी सेंटर में आ गई तीनों के तीनों। तो इनका होगा पूरा 1। तो 6 दूनी 12, 2 2 एकम 2 1 और 3 बराबर 6। तो HCP जो हमारा त्रिविमीय संकुलन होता है उसके कुल परमाणुओं की संख्या हो जाती है 6। अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? यहां से हम पता करेंगे कोऑर्डिनेशन कितनी नंबर होगी। जैसे इस परमाणु को लेते हैं, ये इसका बीच का परमाणु है जो A वाली रो का है। तो A वाली रो में जो परमाणु है वो 6 से तो इधर संयुक्त हुआ है, 1 2 3 4 5 6, और 3 इसके ऊपर रखी गई है और 3 इसके पीछे की तरफ होंगी। जैसे 3 ऊपर रखी गई ऐसे 3 पीछे की तरफ होंगी। तो इस प्रकार से ये कितने से संयोग कर रहा है? 6 साइड, 3 ऊपर और 3 नीचे, कुल हो गई 6 3 और 3 12। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा हमारा? 12। तो एक तो हमारा संकुलन ये हो जाता है जिसमें इसे हम HCP भी कहते हैं, HCP से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिसमें हमारा जो वॉइड है वो टेट्राहेड्रल वॉइड, हमने देखा है, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड को हम ढकते हुए चले थे। और अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड ढकेंगे तो हमारी जो संरचना प्राप्त होगी उसे हम कहते हैं CCP। कौन सी संरचना कहते हैं? CCP माने क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक माने घनीय, क्लोज माने निविड़ संकुलन। तो वो दूसरे प्रकार का हो जाता है हमारा द्विविमीय षटकोणीय संकुलन से त्रिविमीय संकुलन में। एक तो हो गया हमारा A पार्ट षटकोणीय त्रिविम निविड़ संकुलन, जिसे हम
HCP कहेंगी, और एक हमारा हो जाएगा बी प्रकार का बी प्रकार का हो जाएगा हमारा घनीय निविड, त्रिविमीय हम शुरू में लिख लेते हैं, त्रिविमीय घनीय निविड संकुलन, और इसे हम CCP से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CCP से। अब CCP में क्या होता है कि जैसे हमने अभी देखा था कि ये आपने स्ट्रक्चर देखा था ऐसे, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में जो हमने दूसरी लाइन रखी थी, यानी ये मान लो हमारी पहली रोज हो गई, तो दूसरी जो हमने रखी थी वो इस प्रकार से रखी थी कि हमारा टेट्राहेड्रल वाइड ढका जा रहा था। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा था पूरा का पूरा हमारा ये इस प्रकार से। ठीक है, ये ऐसे। अगर हम इसके ऊपर अब एक तीसरी रो रखेंगे, देखो ये टेट्राहेड्रल वाइड्स था, उसके ऊपर हमने रखा। अब अगर हम एक ऐसी रो रखते हैं जो चतुष्फलकीय वाले हमारे किसको, जो चतुष्फलकीय को नहीं अष्टफलकीय रिक्ति को ढक देती है। पहली जो हमारी बनती है वो बनती है उस प्रकार से जिसमें चतुष्फलकीय रिक्ति ढकी जाती है, दूसरी बनेगी हमारी जिसमें अष्टफलकीय रिक्ति ढकी जाती है। ये हमेशा तीसरी लेयर से बनेगी। अब देखिए, आप थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन समझने की बात है, क्योंकि 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन बोर्ड पे समझाना थोड़ा सा इजी नहीं होता है। अभी देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली स्थिति में जब हम ये हमारी 6 नीचे वाली जो 6 वो थी कहते परमाणु थे, उसके ऊपर जब हम एक दूसरा वाइड आता है और इसे ढक देता है इस वाले वाइड को, जैसे मैंने आपको ऐसे दिखाया था, देखो याद करिए आप, ये ऐसे चल रहा था और ये पूरा ऐसे था ऐसे, तो हमने क्या करा था, इसके ऊपर ऐसे आ गया था एक वाइड, तो उसके ऊपर एक रख दिया, तो ये ऊपर एक संरचना बी, फिर उसके ऊपर एक। ठीक है, तो ये जो हमारा ये वाइड बना, तो वाइड बनता है हमारा, ये टेट्राहेड्रल वाइड बनता है, क्योंकि इस परमाणु के 3 ऊपर आएंगे तो एक टेट्राहेड्रल वाइड बन जाएगा। इस ट्रायंगुलर वाइड के नीचे ये वाला परमाणु है, इस वाइड को जब ये ढकेगा दूसरा वाला परमाणु आके, जब चतुष्फलकीय रिक्ति को कोई परमाणु ढकता है तो हमारी षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है, इसे हम HCP कहते हैं। लेकिन अगर हमारा देखिए यहाँ पे फिर दोबारा से वही षटकोणीय स्थिति, ये हमारा वाइड है नीचे आ गया, ठीक है, ये चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाएगी अगर इसके ऊपर आएगी, लेकिन इस रिक्ति के ऊपर एक और रिक्ति आ गई, तो ये बीच में बन गई हमारी कौन सी रिक्ति, अष्टफलकीय। अब जब इस अष्टफलकीय रिक्ति को एक परमाणु द्वारा ढकती है तो ये दोनों को मिलने से हमारी प्राप्त होती है अष्टफलकीय रिक्ति। तो जब वाइड के ऊपर वाइड आता है तो अष्टफलकीय रिक्ति इधर से भी ये एक वाइड द्वारा ढकी गई, इधर से भी एक वाइड द्वारा ढकी गई, तो ये हमारा प्राप्त हो जाती है। अब ये जब वाइड के ऊपर वाइड आएगा तो ये पैटर्न इस पैटर्न से उल्टा है, आप देख रहे हैं ये पैटर्न इस तरफ है और ये पैटर्न इस तरफ, तो चूंकि ये उल्टा पैटर्न है तो इससे ये लेयर अलग होती है, तो ये एक प्रकार की लेयर, ये दूसरी प्रकार की, तीसरी प्रकार की, फिर उसके बाद पहली प्रकार की, इस प्रकार से ABC प्रकार। तो ये ABC प्रकार की हमारी CCP होती है। CCP मतलब हमने आपको बता दिया था घनीय निविड संकुलन, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो इसमें ABC प्रकार की होती है। इसमें ये देखिए आप, ये हमारा इसमें से जो एक है जो वाइड को ढकता है, ये हमने नीचे वाला परमाणु लिया, और ये तीनों हमारे ये B जो वाइड बनाएंगे तीनों मिलके, तो ये वाइड बनाएंगे और एक ये पूरा, ये जब वाइड बनाएंगे तो ये वाइड होते हैं तो हेक्सागोनल में ये पूरे के पूरे, अगर हम देखें तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर तो हेक्सागोनल में रहेगी। तो ये हमारे रहते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इसके और ये इसके, और ये यहाँ वो जो इस नीचे वाले हेक्सागोनल का है और ऊपर वाले हेक्सागोनल का है, तो ये ऊपर से ऊपर नीचे तक जब हम इनको मिलाते हैं तो एक नई स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, जो स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसी हमारी FCC होती है। तो जो CCP स्ट्रक्चर होती है वो हमारी FCC के बराबर होती है। दोनों में Z की बराबर संख्या 6 रहती है,
और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक त्रिविमीय निविड़ संकुलन होता है। इसमें हम विशेष बात ये रखेंगे, बहुत इजी, हमें ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, ये संकुलन बहुत ज्यादा नहीं आता है, सिर्फ हमें याद रखना है द्विविमीय संकुलन से जब त्रिविमीय संकुलन में जाते हैं तो जब चतुष्फल के रिक्ति को ढकी जाती है तीसरी लेयर से तो प्राप्त होती है षटकोणीय, और जब अष्टफल के रिक्ति को ढका जाता है तो प्राप्त होती है हमारी सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो हमेशा किसी भी क्रिस्टल में चतुष्फल के रिक्तियों की संख्या होती है वो अष्टफल के रिक्तियों से दोगुनी होती है। चतुष्फल के रिक्तियों की संख्या अष्टफल के रिक्तियों से दोगुनी होती है और अष्टफल के रिक्तियों की संख्या उतनी होती है जितनी उसके अंदर परमाणु होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।